तो देश के पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बजट की सराहना की है और कहा है कि इस बजट से कई व्यापारों को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2022 में युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। साथ ही मध्य वर्ग की बेहतरी पर भी सरकार का फोकस रहा है। बजट पर उनकी और क्या प्रतिक्रिया रही है, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अमर ने। वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, सर, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने तो पेश कर दिया है, लेकिन कई तरह के जो है विपक्ष की ओर से अफवाहें उठाई जा रहे हैं कि ये जो बजट है वो कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा है। और हम लोग सोचे थे कि कम से कम 5 राज्यों के चुनाव है, उसके लिए कुछ आएगा। सरकार से निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में बताया कि जब यूपीए की सरकार थी तो करीब 2 लाख करोड़ का निवेश हुआ था, लेकिन इस बजट में 7-8 साल बाद अब 7.5 लाख करोड़ का निवेश होने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ही वर्षों में 4 गुना ज्यादा निवेश हो रहा है। और देखिए, निवेश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि निवेश के द्वारा रोजगार का बड़ा तेजी से सृजन। लेकिन सर, आप लोगों ने ये कहा कि 1 लाख करोड़ जो है, जो राज्यों को 50 साल के लिए इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट का आप देंगे, तो इसका क्या प्रावधान होगा और कैसे देंगे? और क्या राज्य इसको समझ पाएंगे या फिर पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ के रह जाएगी? अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 लाख करोड़ राज्य सरकारों के लिए, अगर राज्य सरकार को कोई लग रहा है कि वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना में पैसे खर्च नहीं कर सकते, आज वो पैसे बहुत आपको बड़े पैमाने पे मिल गए हैं। साथ साथ सरकार ने ये भी घोषणा की है कि जो हम लोग घाटा जो कहते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, जो स्टेट्स का 3% रहता है सामान्य समय में, आज उसको हम लोग 4% कर रहे हैं। तो कोई भी अगर राज्य सरकार कहे कि उसके पास संसाधन नहीं है, कि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, कि वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत बात। वित्त मंत्रियों ने ये कहा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का जो बजट होगा, जो मरे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से उसको मजबूत किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को लिए नहीं मिला। ये बिल्कुल गलत है, इसको मैं पूरी तरीके से खारिज करता हूँ। देखिए, आपको मैं राष्ट्र मार्ग के बारे में बताता हूँ, नेशनल हाईवेज के बारे में बताता हूँ। नेशनल हाईवेज में पिछले वर्ष बड़े तेजी से खर्चा हुआ है, 65,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। इस वर्ष 1,30,000 करोड़ आपको नेशनल हाईवे में दे दिए हैं। आप हजारीबाग आइए और देखिए कि हजारीबाग से लेकर बरी कितनी सुंदर सड़क बनी है। अब हम लोग हजारीबाग से लेकर हम लोग गिरिडीह का एक राष्ट्र मार्ग बनवा रहे हैं, रिंग रोड बनने वाला है। ये इतनी तेजी से, इस गति से सब नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है, 6 लेनिंग हो रही है जीटी रोड की, ये आपके सामने है। झारखंड में जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद है, महीनों से वहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, टूल्स डाउन कर दिया है उन लोगों ने। तो उन लोगों के लिए क्या हुआ? राज्य सरकार तो आपके ऊपर ठिकरा फोड़ दे रहा है कि केंद्र इसको संचालित करेगा। विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर इतनी चरमरा गई है कि सब लोग डरे हुए हैं, सब लोगों को चिंता है कि हम लोग यहाँ काम कैसे करें, निवेश कैसे करें। को हजारीबाग में भी बता दूं कि कई हमारे उद्योगपति हैं जिनको धमकियां मिली हैं। ये क्यों हो रहा है ये सब? दूसरा, बिजली। आज खासकर जो डीवीसी कमांड एरिया वाले जो जिले हैं, उसमें तो बिजली मिल ही नहीं। तो जब तक आप अपना बकाया नहीं दीजिएगा तो बिजली कहाँ से आएगी? बिजली नहीं है तो उद्योग कहाँ से होगा, विकास कहाँ से होगा? और जो तीसरा मामला है कि माननीय रघुवर जी की जब सरकार थी तो हम लोगों ने कई सारी ऐसी नीतियां लाई, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में, जिसके द्वारा निवेश हुआ। आज के समय अगर आप इस सरकार को देखें तो इस सरकार में निवेश के लिए कोई नीतियां ही नहीं बन रही हैं, उद्योग के लिए कोई नीतियां ही नहीं बन रही। जयंत सिन्हा जी, इनका साफ तौर से कहना है कि ये बजट जो है रोजगार मिलेगा, इस बजट से आम लोगों को फायदा होगा। राज्य सरकार चाहे तो इसका कितना फायदा उठा सकता है वो राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।